गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज 12 का भौतिकी पढ़ाने जा रहा हूं और इसके पहले भी मैंने जो है क्लास लिया था। तो आई बटन पर जो है से क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि वह जो है से वीडियो क्या था। तो देखिए 12 का क्लास ले रहा हूं और इसमें जो है से मैं क्या पढ़ा रहा हूं तो विद्युत फ्लक्स तथा ठोस कोण या घन कोण, इसके बारे में जो है से पढ़ा रहा हूँ। इसे आप जो है से समझिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और क्लास में शुरू करने वाला हूँ 12 का, तो आप जो है से हमसे संपर्क करें। मोबाइल नंबर जो है से दिया हुआ है, तो 12 के लिए जो है से संपर्क करें और वीडियो देखें और यहाँ पर समझें। दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए विद्युत फ्लक्स तथा घन कोण या ठोस कोण के बारे में जो है से आज पूरी तरह से समझना है। तो सबसे पहले जो है से विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र के बारे में जो है, विद्युत क्षेत्र को एक लाइन में डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे विद्युत क्षेत्र का बहुत सा डिफिनेशन दिया जाता है, परिभाषाएं बहुत प्रकार की दी जाती है, लेकिन एक परिभाषा हम दे रहे हैं जिसे आप समझिए कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या, विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या या क्षेत्र रेखाओं की संख्या कह सकते हैं। बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र को ई कहा जाता है। ई कहा जाता है, समझिए। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या या क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो यह जो है किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, लंबवत भी जोड़ दीजिएगा, गुजरने वाले गुजरने वाले क्या है? लंबवत। देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं गुजरने वाले लंबवत विद्युतीय या विद्युत लिखिए, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहिए कहा जाता है इसको। अब इसके बाद जो है से अब हम लोग आते हैं विद्युत फ्लक्स पर। विद्युत फ्लक्स पर आइए। तो देखिए विद्युत फ्लक्स को हम लोग सूचित करेंगे क्या? फाई ई। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो देखिए विद्युत क्षेत्र को हमने डिफाइन किया, इसको ई से सूचित किया जाता है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं, लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहा जाता है।
तो विद्युत, अब आगे विद्युत फ्लक्स के बारे में हम बता रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स के कह रहे हैं कि किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले लंबवत, गुजरने वाले क्या, लंबवत बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं कह सकता है आपको, लिख क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फाई ई कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। फाई कहा जाता है का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो बताइए कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जबकि किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले लंबवत विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युतीय बल रेखा लिख दीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा। देखिए यहां ऐसे लिख दे रहे हैं, विद्युतीय यहां पर जोड़ दीजिएगा। विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को क्या विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो इसको समझिए, मान लिया कि यह जो है एक कंडक्टर है जिसका होल एरिया ए है, यह एक आपका क्या है, चालक है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, आपको ये है। तो इसके एकांक, तो देखिए यह जो है से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय विद्युतीय बल रेखा की संख्या है, लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या। तो देखिए इस चालक पर यह जो है से आपका क्या है, चालक है। तो बताइए इस चालक से जो क्षेत्र रेखा बल रेखा गुजर रही है, विद्युतीय बल रेखा गुजर रही है, तो यह जो है से लंबवत नहीं है। तो यह लंबवत नहीं है, तो मान लिया कि इस पर एक लंब खींच दीजिए। लंब के कल्पना कर रहे हैं, देखिए तो इस पर लंब आ गया, 90 डिग्री का आ गया कोण। तो मान लिया कि इसको जो है से थीटा कोण से ऐसे झुकना पड़ा, तब जो है से यह 90 डिग्री आ गया। तो अगर यह ई है तो इसका जो है से कंपोनेंट जो है यानी घटक जो है से यह क्या होगा, यह जो है से ई cos थीटा होगा। तो यह जो है से इस चालक के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजर रहा है। ई cos थीटा जो क्षेत्र रेखा है या बल रेखा है, यह जो है से इस चालक के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजर रहा है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है कि चालक का संपूर्ण क्षेत्रफल है। आई cos थीटा क्या है आपका, तो ई cos थीटा बराबर क्या है, ई का घटक है, ई का घटक आपका है। तो चूंकि तो ई cos थीटा विद्युतीय क्षेत्र यानी ई का एक ऐसा घटक है, ई cos थीटा जो लंबवत है, यह जो है इस चालक के लंबवत जो है से गुजर रहा है। तो ई cos थीटा विद्युतीय क्षेत्र, यह जो है से विद्युतीय क्या है, विद्युत क्षेत्र है ई cos थीटा। तो ई cos थीटा जो विद्युत क्षेत्र है, जो इसका ई का कंपोनेंट है, तो यह जो है से चालक के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजर रहा है। तो चालक का तो संपूर्ण क्षेत्रफल ये है आपका। तो चूंकि एकांक क्षेत्रफल से ई cos थीटा बल रेखा लंबवत गुजर रहा है, इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल यानी ये से क्या हो जाएगा, तो ये cos थीटा
ये cos थीटा। तो इसी को कहा जाता है क्या, फाई ई, यानी विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये cos थीटा। तो यह जो है से ऐसे आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा क्या, ये cos थीटा हो जाएगा। जैसे जो है से क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ये भी cos थीटा। तो यह है आपका क्या है, तो यह जो है से अदिश गुणन है, सदिशों का क्या है, अदिश गुणन है। तो अदिश गुणन है, तो यह भी आपका क्या आ गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो अदिश गुणन आ गया, इसलिए यह जो है से अदिश राशि है। अदिश राशि, कोई कहेगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है, तो अदिश राशि है। अब इसके बाद जो है से इसमें केस एक ले रहे हैं, केस फर्स्ट। मान लिया कि चालक जो है से ऐसे है, यह जो है से ऐसे गुजर रहा है, देखिए ये है क्षेत्र रेखा है, ये जो है से क्या है, कंडक्टर का एरिया है, इसके लंबवत गुजर रहा है। तो बताइए इसके लिए थीटा का जो यहाँ मान आएगा, तो यहाँ पर तो क्या था, लंबवत नहीं गुजर रहा था, तो यह लंबवत जब गुजर रहा है तो समझिए कि यह जो है से इसी में सट गया, ये जो है ऐसे आ जाएगा, तो ये वाला जो है से इसमें सट जाएगा। तो थीटा का मान जो है से क्या आ जाएगा, थीटा का मान जो है से आपका 0 डिग्री आ जाएगा। तो जब 0 डिग्री आ जाएगा तो इसके बाद जो है से cos 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, तो cos 0 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। तो उस स्थिति में जो है से फाई का मान क्या आ जाएगा, तो फाई बराबर देखिए क्या है, ये cos थीटा, तो ये सिर्फ आ जाएगा ये, यह जो है से इस स्थिति में फाई का मान जो है से मैक्सिमम होगा। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। दूसरा केस जो है से हम बता रहे हैं, केस सेकंड में बता रहे हैं कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री आ जाए तो फाई का मान क्या आ जाएगा, तो फाई का मान आपको 0 आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो फाई का मान जो है से क्या आ जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। अब इसका मात्रक जो है से यहाँ से ढूंढ लीजिए, जो है से हम बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत फ्लक्स वह जो है से चुंबकीय फ्लक्स था, तो देखिए फाई बराबर क्या आपका आ गया, ये। तो देखिए इसका मात्रक कब बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ई का हो गया वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, एरिया का आ गया क्या, मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक आ गया वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए इससे जो है से मीटर एक बार कट गया, तो इसका मात्रक क्या आ गया आपका, वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है आपका, वोल्ट मीटर है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का वेबर था, तो वह वेबर जो है से नहीं है, आपका जो है से वोल्ट मीटर है। देखिए तो यह जो घन कोण या ठोस कोण के बारे में अगला वीडियो में पढ़ाया जाएगा, तो इतना ही बस पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें जो है से क्या क्या आपको याद रखना है, तब विद्युत क्षेत्र जो है से याद क्या रखना है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से जितनी विद्युतीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है और इसे ई से सूचित किया जाता है। अब आइए विद्युत फ्लक्स के बारे में क्या बताए थे कि किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल से जितनी विद्युतीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती है उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमने बताया था कि यह एक चालक है जिसका संपूर्ण एरिया ए है, ए बराबर चालक का संपूर्ण क्षेत्रफल है। और इसके बाद जो है से परिभाषा में आपका क्या है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से या इसमें है कि संपूर्ण क्षेत्रफल से जितनी विद्युतीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती है उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो ये तो लंबवत नहीं है, ये का तो लंबवत नहीं है, तो देखिए एक लंबवत जो है कल्पना कर लिए। तो लंबवत जो कल्पना किए यह मैंने अभी लंब का काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है, तो यह इसका घटक है, तो ये cos थीटा हो, ई cos थीटा हो गया ई का घटक। तो इसके बाद क्या हम लिख दिए हैं कि एकांक क्षेत्रफल से ई cos थीटा, बल रेखा लंबवत गुजर रहा है इसलिए ए से, तो ये cos थीटा आ गया, फार्मूला बन गया आपका फाई बराबर क्या, ये cos थीटा।
तो यह क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा होता है, और अदिश गुणन आपका है, तो यह भी जो है अदिश गुणन है। इसलिए विद्युत फ्लक्स के बारे में कोई कहेगा तो कहिएगा कि यह अदिश राशि है। मात्रक किसका बना दिए कि आप भाई बराबर ये, तो ई का मात्रक देखिए वोल्ट प्रति मीटर माने वोल्ट बाई मीटर, एरिया का लिख दिए मीटर स्क्वायर कट गया तो वोल्ट मीटर आपका आ गया। इसका मात्रक वेबर नहीं कहिएगा, वेबर हम पढ़ाएंगे तो आपको वह चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो इसके बाद जो है से इसका केस लिए कि फ्लक्स का मान जो है से मैक्सिमम कब होगा, तो जब मान लिया कि कोई चालक है और चालक को यह लंबवत काट रहा है, क्षेत्र रेखा इसको लंबवत काट रहा है, उस स्थिति में थीटा का मान 0 आ जाएगा। और जब थीटा का मान 0 आ जाएगा तो cos 0 1 हो जाएगा। उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान जो है ये आ जाएगा जो मैक्सिमम होगा। अगर थीटा का मान हम 90 ले लें तो फाई का मान 0 आ जाएगा, यानी एरिया ऐसे है, आई गुजर रहा है, ऐसे ई है, आई ये है, तो इसी यह जो है से क्या है 90 डिग्री का मामला है। तो इस स्थिति में जो है से यह आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसी के साथ जो है से आज के वीडियो को जो है समाप्त कर रहा हूँ। और अंग्रेजी मीडियम में भी जो है या हिंदी मीडियम में था, अंग्रेजी मीडियम में जो है से इसका वीडियो जो है से देने जा रहा हूँ, और उसको भी आप जो है से अवश्य देख लीजिएगा। धन्यवाद।